अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो श्लोक अभी मैंने पढ़ा उसमें आज मेरा ये प्रश्न था कि इस श्लोक के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और जीवन में किस प्रकार की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। श्लोक के अनुसार बताइए। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। ये श्लोक संख्या दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें आपने ये श्लोक पढ़ के बताया। प्रश्न है आपका, जीवन का उद्देश्य क्या है इस श्लोक के अनुसार। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन का अंतिम उद्देश्य जो बताया गया है वो यही है कि ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले हम विभिन्न प्रकार के कर्म भी करते रहते हैं। बताए गए हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष वाले सीरीज में अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष। तो भगवत गीता में तरह तरह के उपाय बताए गए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपने आचरण को, अंतःकरण को शुद्ध करते जाएं। और इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारे उपाय बताए हैं। यहाँ हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे विचार का केंद्र बिंदु है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नसीहत दी है कि जिनके लिए शोक करना है वो तो तुम करते नहीं हो, और जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, बड़ी बुद्धिमानी की बात करते हो। देखिए, हमारे सभी प्राणियों के जीवन में एक बड़ी बीज रूप में स्थित बात है जो प्राणियों को संसार से बांध के रखती है। और वो बात, उस कारण की वजह से प्राणी ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता, भगवान के पास नहीं पहुंच पाता। वो कारण है मोह और शोक। मोह और शोक लेकर अर्जुन ने प्रथम अध्याय में पूरा वर्णन किया। अर्जुन जो है वो भ्रमित है, मोहित संसार के प्रति। मैं और मेरा, ये गुरुजन मेरे हैं, ये रिश्तेदार मेरे हैं। उसे दिख रहा है कि सामने वो उससे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, उसको मारने के लिए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये तो मेरे हैं। कैसे मेरे हैं? तुम्हें मारने के लिए जो आए हुए हैं वो मेरे हैं, उनको तुम मान रहे हो। तो बीज रूप में सांसारिक दुख का कारण जो है ये दो हैं, शोक और मोह। पहले मोह पैदा होता है और मोह जो है वो शोक में बदल जाता है। मैं इनको मार दूंगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं इनके रुधिर से सने हुए पृथ्वी पर राज्य कैसे करूंगा, राज्य सुख को कैसे भोगूंगा। इस तरह की बहुत सी बातें अर्जुन के मन में आने लगती हैं। तो मोह और शोक, ये जो दोष हैं हमारे अंदर, प्राणियों के अंदर ये दोष हैं। इन दोषों की वजह से प्राणी स्वधर्म से च्युत हो जाता है। उसका जो स्वधर्म है उसका पालन वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो भ्रमित हो गया। युद्ध क्षेत्र में एक क्षत्रिय आया हुआ है और उसका स्वधर्म वो भूल गया है। उसके सामने मोह पैदा हो गया है, उसके सामने शोक पैदा हो गया है। जो स्वधर्म छोड़ देता है व्यक्ति, जो जिस धर्म में है, धर्म से मेरा अर्थ फेथ या विश्वास से ना लगाएं, धारयते इति धर्मः, उस अर्थ में धर्म का अर्थ लगाएं। तो जब स्वधर्म का त्याग हो जाता है, व्यक्ति स्वधर्म को छोड़ देता है, तो वो क्या करता है? वो पर धर्म का पालन करने लगता है। और अर्जुन पर धर्म के रूप में किस किस को अपनाने के लिए तैयार हो गया है? भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगना एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है, उसका स्वधर्म नहीं है, लेकिन वो भिक्षाटन करने के लिए तैयार है। इतना ज्यादा मोहग्रस्त हो गया है, इतना ज्यादा शोकग्रस्त हो गया है। तो सभी मनुष्यों के लिए यही शिक्षा है कि स्वधर्म ना छोड़ें। जब आप परम धर्म का पालन करते हैं, पर धर्म से मतलब यह है कि वो आपके लिए निषिद्ध धर्म है। जो जिस क्षेत्र में है, उसका कर्म क्षेत्र जहां भी है, वो उसका स्वधर्म बन जाता है। कोई अधिकारी है,
कोई सरकारी विभाग में किसी और पद पर है, कोई गैर सरकारी विभाग में किसी और पद पर है, वहां उसका स्वधर्म है, जो उस स्वधर्म को छोड़कर वो कुछ और करने लगता है जो उसके लिए निषिद्ध है, फिर वो पतन की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए इस श्लोक में ये कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कि जो तुमको जिसके लिए शोक नहीं करना है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। मैं दोहरा देता हूं फिर से श्लोक को। अशोच्याननं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। ये बुद्धिमानी नहीं है। तुम बुद्धिमत्ता पूर्ण अपने हिसाब से तुम अपने मन में सोचते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं किसी को मारना उचित नहीं है, मेरे हैं, तो मैं और मेरा के चक्कर में पड़ गए हो कि जबकि संसार में तुम्हारे लिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस बात को जब तक हम गहराई से नहीं समझते हैं कि संसार में जब हम आए हैं तो इसमें हमारा क्या है, मेरा क्या है, ये सारी चीजें तो यहाँ थी पहले से ही, मेरे आने के पहले भी थी और मेरे जाने के बाद भी यही चीजें रहेंगी। ये सारे पदार्थ यहाँ रहेंगे, लेकिन हम इन पदार्थों के प्रति, इन व्यक्तियों के प्रति, इन संबंधियों के प्रति मेरापन का भाव पैदा कर लेते हैं और फिर दुख पाते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये था, जीवन में किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए। सबसे पहला जो पहली दृष्टि हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए वो स्वधर्म पालन की दृष्टि पैदा करनी चाहिए। स्वधर्म से ध्यान हटा, हमारे जीवन की दृष्टि दिग्भ्रमित हो गई। मुझे आशा है इस उत्तर से आप संतुष्ट हुए होंगे। आगे हम लोग फिर इस प्रश्न पर भी चर्चा कर सकते हैं और आगे भी जो प्रश्न आएंगे उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।